एक बार एक दुखी किसान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, बुद्ध मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं जो भी कार्य करता हूँ वो कार्य कभी सफल नहीं होता। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, पर मेरी नजर में तो तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, अच्छी बुद्धि है, तुम कुछ भी कर सकते हो। पर वो किसान बोला, मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं ये मैं ही जानता हूँ। बुद्ध समझ गए कि ये ऐसे नहीं समझेगा, तो बुद्ध बोले, क्या तुम एक और बात जानते हो कि तुम्हारे खेतों में गड़ा हुआ धन है? तो ये बात सुन के उसके चेहरे पर चमक आई और बोले, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो कृपया मुझे बताएं ताकि मैं वो धन को निकालूं और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकूं। तो बुद्ध ने बोला कि घर जाओ और एक टोकरी में अपने खेत की मिट्टी लेके आओ जिसे मैं देखूंगा। तो खुशी के साथ वो किसान घर गया और खेत से एक टोकरी मिट्टी लेकर वापस बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने वो मिट्टी देखी और बोला, ये मिट्टी अभी सही नहीं है, तुम एक काम करो, अपने खेत को अच्छे से जोतो, उसके बाद फिर से एक टोकरी में वो मिट्टी लेकर मेरे पास आओ। तो किसान गया और उसने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने उसे कहा था। उसने पूरे खेत को जोता और एक टोकरी में फिर से मिट्टी लेकर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने वो मिट्टी को अच्छे से देखा और कुछ देर के बाद बोले, अभी भी ये मिट्टी उस लायक नहीं हुई है कि तुम्हें गड़ा हुआ धन मिल सके, इसलिए जाओ और एक बार और पूरा खेत जोतो। तो वो किसान बोला, महाराज मेरे पास बैल नहीं है, ये पूरा खेत मैंने अपनी मेहनत से खुद खोदा था, अगर आप दोबारा ऐसा करने को बोलेंगे तो ये मैं कैसे कर पाऊंगा? तो बुद्ध बोले, अगर तुम वो खजाना पाना चाहते हो तो ये तो तुमने करना ही होगा। तो दुखी किसान दोबारा वापस खेत में गया, पूरा खेत को दोबारा उसने जोता और फिर से टोकरी में थोड़ी मिट्टी लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। गौतम बुद्ध ने कुछ समय लगाकर वो मिट्टी को फिर से जांचा और बोले, अभी इस प्रक्रिया में कुछ कार्य और रहता है, मैं तुम्हें कुछ बीज बताता हूँ, बाजार जाकर वो बीज लाओ और अपने खेत में लगाओ। तो किसान बोला, महाराज अगर अभी मैं ये बीज लाया तो इनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, अगर मैं कुछ वक्त रुक कर ये बीज लाया तो ये मुझे सस्ते में मिल जाएंगे। तो बुद्ध बोले, हर चीज का एक वक्त होता है, तुम चाहे बीज थोड़े लेके आओ लेकिन अभी लेके आओ। क्योंकि किसान को वो गड़ा हुआ धन चाहिए था तो वो बाजार गया और बीज लेकर गौतम बुद्ध के पास आया। गौतम बुद्ध ने उस बीज को जांचा और बोला, इस बीज को अपने खेत में लगाओ और इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम उनकी देखभाल करोगे और इन्हें बड़ा होने दोगे। जैसे ही इन बीजों में फसल आएगी वैसे ही तुम्हें तुम्हारा गड़ा हुआ धन भी मिल जाएगा। तो वो किसान वापस अपने घर गया और जैसा बुद्ध ने कहा था वैसे ही उन बीजों को खेत में लगाया और उनकी देखभाल करने लगा। जैसे जैसे वक्त बीता, कुछ समय बाद उसके खेत में लहलहाती फसल आई और वो समझ गया कि बुद्ध किस गड़े हुए धन की बात कर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ता हुआ गौतम बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, बुद्ध मैं समझ गया कि मेरे खेतों में हमेशा से ही गड़ा हुआ धन था। मैं ये भी समझ गया कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे कर्म खराब थे। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, किस्मत कभी खराब नहीं होती, कर्म खराब होते हैं। दोस्त, आज तुझे भी लग रहा होगा कि तेरी किस्मत खराब है, जहाँ भी जाता है ठोकर मिलती है, जिसे भी अपना समझता है वो धोखा देता है, जो भी काम करता है वो पूरा नहीं हो पाता। तो एक बार बैठ और चिंतन कर, क्या तू सही दिशा में है? क्या तू सही काम कर रहा है? क्या तू पर्याप्त ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है? क्या तेरी किस्मत खराब है या कर्म को और अच्छा करने की जरूरत है? मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी के माध्यम से मेरी बात को तू समझ गया होगा और आज से और अभी से जी तोड़ मेहनत करेगा और एक दिन तेरे खेतों में भी ऐसे ही फसल लहराएगी, मतलब तेरी किस्मत चमक जाएगी, तेरी किस्मत चमक जाएगी। और हाँ, मैं जीत के शिखर पर तेरा इंतजार करूंगा। बोल, तू आएगा ना?